हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन क्लासेस विद AK पर। बने रहिए हमारे साथ और अच्छे अच्छे प्रश्नों का सिलेक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये भारत का भूगोल टॉप 200 MCQ का पहला भाग। ये 4 भागों में हम 200 प्रश्न करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इस पहले भाग में अगर अभी तक आपने शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, केंद्रीय राज्य क्षेत्र पुडुचेरी जो है उसकी सीमा किसके साथ साझा नहीं होती। जो केंद्रीय राज्य क्षेत्र पुडुचेरी है वो पूर्वी बंगाल की खाड़ी और शेष तरफ तमिलनाडु है। पुडुचेरी के दक्षिण में पूर्वी तट पर कराईकल है, जबकि माहे पश्चिम में है। कराईकल और माहे पश्चिम में है। केरल से घिरे पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित है। यानम जो है वो आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। गोदावरी जिले से सटा हुआ है उसमें, क्योंकि पुडुचेरी जो है उसके कहीं उसका इकट्ठा मतलब एक जगह नहीं है, उसके कई भाग इधर उधर हैं। तो इसलिए इसमें सी हो जाएगा। आंध्र से भी हो गया, केरल से भी हो गया, तमिलनाडु से भी हो गया। सी विकल्प। कर्नाटक से उसकी सीमा साझा नहीं होती। उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज। उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज क्या हैं? जस्ता, सीसा, चांदी और तांबा। ए विकल्प सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? राजस्थान का कौन सा जिला है? तो वो है बाड़मेर जिला। ए विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश जो है राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों से लगा हुआ है? तो ये देश है पाकिस्तान। डी विकल्प सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य जो है ये बहुत ही फेमस है और ये भरतपुर में स्थित है। सी विकल्प सही हो जाएगा। रायसीना हिल कहाँ है? रायसीना डायलॉग आपने सुना होगा, तो रायसीना हिल उसी से याद आएगा आपको। रायसीना जो हिल है राष्ट्रपति भवन जहाँ है वहीं पे स्थित है, नई दिल्ली में। भारत के अंतिम स्थल पर स्थित रेलवे स्टेशन। अंतिम स्थल पर स्थित रेलवे स्टेशन है वो कन्याकुमारी में। सी विकल्प सही हो जाएगा। पहाड़ी अंचलों में रेल मार्ग में कौन से गेज का प्रयोग? एक ब्रॉड गेज होता है, एक मीटर गेज होता है, एक नैरो गेज होता है। तो पहाड़ पे कौन सा इस्तेमाल किया जाता है पहाड़ी एरिया में? तो पहाड़ी एरिया में हम नैरो गेज का इस्तेमाल करते हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन। भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन जो है वो कोलकाता में। ये विकल्प सही हो जाएगा। कोलकाता की मेट्रो रेलवे कब जोन बनी? मेट्रो रेलवे तो है लेकिन उसको जोन कब स्वीकार किया गया? तो ये था बी 2010 में। किस सन में छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ? छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से कटकर बना है। तो ये कब बना था? ये 1 नवंबर 2000 में बना था। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था? चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने किया था। ये विकल्प सही हो जाएगा। भारत में समुद्री तट को छूने वाले राज्यों की संख्या। टोटल समुद्री तट पर छूने वाले राज्यों की संख्या जो है वो 9 है। चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है हमारा, इनमें से कहीं नहीं है। ये चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है वो जयपुर में राजस्थान में है। तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। जारवा जनजाति। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। डी विकल्प सही हो जाएगा। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को, जो पश्चिम की ओर हमारा समुद्र तट है उसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी भाग को उसको हम कहते हैं कोंकण तट। सी विकल्प सही हो जाएगा। ऊपरी मृदा की अधिकतर मात्रा बनाई गई है। ऊपरी मृदा की जो मात्रा है वो अधिकतर किससे बनी है? वो बनी है हमारी जैविक अपभ्रंशन द्वारा। सिंगलीला
राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिम बंगाल में, ये विकल्प सही हो जाएगा। मूंगा किस्म का रेशम किस राज्य से सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है? मूंगा किस्म का रेशम ये सबसे अच्छा माना जाता है और ये होता है असम में, सी विकल्प सही हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में हाल ही में प्राकृतिक गैस के भंडार का पता चला है? ये जो है 22 का हो जाएगा हमारा डी, राजस्थान। यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का कैसा रंग होता है? वायुमंडल अगर नहीं होता तो आकाश हमें वैसे नीला दिखाई देता, तो कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता, बी विकल्प सही हो जाएगा। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश, अधिकतम गन्ने के उत्पादन है तो उत्तर प्रदेश में 24 का हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन से नगर गंगा के तट पर स्थित हैं? वाराणसी गंगा के तट पर है, कानपुर है, या अयोध्या सरयू नदी के तट पर है, तो डी वाला सही हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीपीय बिलाक की केंद्रीय उच्च भूमियाँ बनी हुई हैं, ये काय की बनी हुई हैं? ये आग्नेय और कायांतरिक शैलों की बनी हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला नहीं है, खनिज तेल नहीं है, प्राकृतिक गैस भी नहीं है, वन है, डी विकल्प सही हो जाएगा। 27 का हो जाएगा डी। किस मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? कौन सी मरुभूमि है जिसमें मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? मरुभूमि में, किसी भी मरुभूमि में अपरदन को रोक सकते हैं कैसे द्वारा? इसको हम रोक सकते हैं पेड़ लगाकर या वन रोपण कर, ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ही फेमस है, गुजरात की, बी विकल्प सही हो जाएगा। गु से गुजरात, कु से गुरु, इससे याद रखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे अधिक हरा माना जाता है? कौन सा शहर है इनमें जिसको सबसे ग्रीन सिटी माना जाता है? क्या था? कौन सा शहर है जिसको सबसे हरा माना जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा चंडीगढ़, सी विकल्प सही हो जाएगा। इडुक्की जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर स्थित है? इडुक्की जल परियोजना जो है ये हमारी पेरियार नदी पर है, केरल में। पेड़ों के बलयों पर बढ़ते हुए हिमनद का क्या प्रभाव होता है? पेड़ों के बलयों पर बढ़ते हुए हिमनद का प्रभाव क्या होगा? ये प्रभाव होगा वे संकेंद्रित हो जाते हैं। इनमें से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं आता? बीकानेर संभाग में इसमें नागौर नहीं आता। राजस्थान का जिला नागौर जो है वो अजमेर संभाग में आता है, जबकि चुरू, श्रीगंगानगर एवं बीकानेर जिले बीकानेर संभाग में आते हैं। बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा क्या है ये बजेड़ा एक प्रकार का पानी का खेत होता है, सी विकल्प, पान का खेत होता है, सी विकल्प से हो जाएगा। निम्नलिखित में से लंबी गुफा किस राज्य में है? लंबी गुफा जो है ये मेघालय राज्य में स्थित है, डी विकल्प सही हो जाएगा। कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा है? कर्नल डिक्सन ने ब्यावर अजमेर को बसाया था। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इस भूभाग को हम कहते हैं, 37 का हो जाएगा ए, कांठल। राजस्थान सरकार ने किन दो शहरों को महानगर क्षेत्र घोषित किया है? वो कौन से शहर हैं? तो ये शहर हैं हमारे जयपुर और जोधपुर। राजस्थान में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन झुंझुनू जिले में होता है, राजस्थान के। जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा हमारा बांसवाड़ा जिला, राजस्थान का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वर्षा का जल रेतीली मिट्टी में शीघ्र विलीन नहीं होता है। असत्य पूछ रहा है, असत्य। वर्षा का जल, ये सही है, रेत में शीघ्र विलीन नहीं होता है। और राजस्थान की घग्गर जैसी नदी भी मिट्टी में विलीन हो गई है, 41 का हो जाएगा हमारा बी, यही सत्य है। राजस्थान के अधिकांश भागों में बलुई मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है, ये वाला गलत है, बी वाला। राजस्थान में लाल पत्थर निकाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है लाल पत्थर? लाल पत्थर को हम निकालते हैं करौली जिले से, बी विकल्प सही हो जाएगा। राजस्थान में काले हिरण एवं कुर्जी पंछी के प्रसिद्ध अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं?
ये स्थित हैं तालछा पर अभ्यारण्य, डी विकल्प सही हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग जाना जाता है, पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग, अभी उत्तरी भाग पूछा था और ये दक्षिणी भाग, तो दक्षिणी भाग जानता, मालाबार तट कहते हैं इसको। पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग गोवा है, गोवा तक है जिसे कोंकण तट कहा जाता है, और गोवा से केरल तक का भाग मालाबार तट कहलाता है, गोवा से केरल तक का तटीय भाग। इसी प्रकार पूर्वी घाट की अगर बात करें तो उड़ीसा में उत्तरी सरकार तट तथा तमिलनाडु में कोरोमंडल तट है, तमिलनाडु में कोरोमंडल और उड़ीसा में उत्तरी सरकार तट कहा जाता है उसे। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ की फसल चावल खरीफ की है, बस ए विकल्प से हो जाएगा। 45 का हो जाएगा हमारा ए। 46 बहराइच जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार है, सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है ये हमारा उत्तर प्रदेश में है, डी विकल्प सही हो जाएगा। कॉफ़ी सबसे बड़ा उत्पादक, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक, कॉफ़ी एक ही राज्य है, बहुत ही फेमस है और वो है कर्नाटक, बी विकल्प से हो जाएगा। 47 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक अयस्क है? जिप्सम, अवरक, ग्रेफाइट, बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, तो इस तरह से ये डी उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है क्योंकि इसमें वहाँ पे बाढ़ आती है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? सही जोड़ा बताना है। राजधानी, असम की राजधानी ईटानगर, यही गलत, ये तो गलत ही है। अच्छा सही पूछ रहा है तो ये गलत है। उसके बाद असम की राजधानी दिसपुर है, ईटानगर नहीं। अरुणाचल प्रदेश की गुवाहाटी, ये असम की है गुवाहाटी, ये भी गलत है। नागालैंड की कोहिमा है, ये भी गलत है। मिज़ोरम की आइजोल, ये सही है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। 50 का हो जाएगा डी।